कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और घर में ही होंगे। पी से पति या पी से परेशानी, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक दिया है वर्बी चैनल वालों ने, और ये टॉपिक तो सभी लेडीज के लिए काफी इंटरेस्टिंग है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में शायद ही इतने फुर्सत के पल मिले होंगे जितने इस पैंडेमिक में हुए लॉकडाउन के वजह से हमें मिले हैं। ऐसा है कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो मुझे लगा चलो अच्छा ही है, भाग दौड़ वाली जिंदगी से थोड़ी राहत होगी, ना सुबह उठने की हड़बड़ी होगी और ना ही रात में सोने की जल्दबाजी, किसी तरह का कोई टेंशन नहीं रहेगा। और जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ जो इतने सालों से बॉम्बे की भागदौड़ वाली ज़िंदगी बिता रहे थे, जिसकी वजह से जो वक्त एक दूसरे को नहीं दे पा रहे थे, वो देने का मौका मिला। अच्छा रहा, लॉकडाउन बहुत अच्छा रहा, घर के हिसाब से तो बहुत अच्छा रहा, भले इकोनॉमिकली इंडिया का जो भी हाल हुआ हो। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम चाय लाएं और टेबल ऐसे नहीं हो, परेशान हो गए आप इस तरह का टेबल देते। हमेशा बोलते हैं उसको मैनेज करके रखिए टेबल, लेकिन कभी नहीं होता कि टेबल को मैनेज करें। थैंक यू। अभी आप लोगों ने कुछ क्लिपिंग देखे होंगे इस लॉकडाउन के दौरान हमारे कुछ मस्ती के पल, जो हमने बहुत मस्ती किया है, बहुत मजा आया है। और इस लॉकडाउन के दौरान एक्चुअली मुझे हेल्प ज़्यादा मिला है, मेरे पति घर में है, क्योंकि जब वो ऑफिस में रहते थे तो वो उनको टाइम नहीं मिल पाता था, जिसके कारण वो कुछ भी सामान नहीं ला पाते थे। वो ऐसा नहीं कि वो चाहते नहीं थे, एक्चुअली उनको टाइम नहीं मिलता था तो मुझे सारा लाना पड़ता था। और अभी मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मेरे पति 4 महीना हो गए, मैं अभी तक नीचे नहीं गई हूँ एक बार भी कि मुझे कुछ लाना पड़े। सारा उन्होंने नहीं लाया है, उन्होंने मुझे मेरा बहुत हेल्प किया है, बहुत सपोर्टिव रहे हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझे। हम लोगों ने साथ में, कभी इन्होंने मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया, कभी मैंने इनके लिए बनाया। इस तरह से हम अच्छी तरह से अपनी लाइफ बिता रहे हैं। मेरी बेटी है 1.5 साल की, तो आप लोगों को पता ही है बच्चे कितने परेशान करते हैं। तो जब लॉकडाउन नहीं था तो मेरे हस्बैंड सुबह 7 बजे ही ऑफिस के लिए निकल जाते थे और रात को 8:30-9 बजे आते थे, तो पूरा टाइम मुझे ही अपनी बेटी के पीछे भाग दौड़ करनी पड़ती थी। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो चूँकि मेरे हस्बैंड घर पे रह रहे थे तो उनका ट्रैवलिंग टाइम बच रहा था। हालांकि ऑफिस का काम तो करना ही पड़ता था उन्हें 9 बजे से, लेकिन था कि 9 बजे तक मेरी बेटी को वो संभालते थे। तो इस तरह से, और रात में भी जब 6:30 में उनका काम ओवर हो जाता है तो उसके बाद वो मेरी बेटी को हमारी बेटी को संभालते थे। पी से पति या पी से परेशानी, इस टॉपिक में मुझे सिर्फ इतना ही बोलना है कि पति कभी परेशानी नहीं होते, थोड़ी बहुत नोकझोंक तो हर पति पत्नी में होती है। तो हमारे बीच नोकझोंक भी चली, जैसे कि सुबह में जब ये उठते थे तो मैं झाड़ू पोछा कर लेती थी, तो ये मुझे क्या बोलते थे, अरे झाड़ू पोछा कर लिया है क्या, फिनाइल नहीं डाला था क्या, साफ उतना नहीं दिख रहा है। तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था कि अरे यार मैंने तो अभी तुरंत झाड़ू पोछा किया और इन्हें सफाई नहीं दिख रही। तो ये आम लेके आते थे, फिर मैं जब हम लोग लंच के बाद आम जब काट के देते थे तो ये मुझे बोलते थे, अरे आम बहुत पका हुआ है, इतना पका हुआ आम क्या, अब आप ही बताओ यार, मैंने तो पेड़ में आम उगाए नहीं थे, आम तो इन्होंने लाए थे, तो मुझे कैसे पता कि आम इतने पके हुए क्यों हैं। फिर मुझे याद है एक दिन मैंने बिरयानी बनाया था, बिरयानी बहुत औसम बना था और इन्होंने तारीफ भी की, लेकिन इनका तारीफ करने का स्टाइल क्या था, बिरयानी तो अच्छा बना है लेकिन साथ में पापड़ और ये भी होता, रायता भी होता तो बहुत अच्छा लगता। अरे यार ये बात पहले बोल देते कि हाँ पापड़ भी बना दो, तो मैं पापड़ भी सेक देती, और ऐसे घर में पापड़ थे भी नहीं तो मैं कहाँ से लाती पापड़। तो ये भी अच्छा था कि तारीफ भी किया इन्होंने, भले खुल के नहीं किया। अगर आपस में समझदारी हो तो पी से पति और पी से परेशानी ये कभी नहीं हो सकती। समझदारी से पी से पति और पी से प्यार भी तो हो सकता है, जैसे हमने अपना टाइम बिताया इस लॉकडाउन के दौरान और बिता रहे हैं, पति और बच्चों की अलग अलग खाने की फरमाइशें पूरा करके। ऐसा नहीं है कि ये फरमाइश सिर्फ मैं ही पूरा कर रही हूँ, मेरे पति भी इसमें मेरा हाथ बटा रहे हैं। उनके हाथ का खाना
बहुत मजेदार होता है, क्योंकि खुद को नहीं बनाना पड़ता है ना। मुझे ये भी खुशी लगती है कि हाँ, हमारी ये नोकझोंक चलती रहे, ताकि जब हम बूढ़े हो जाए, जब हम आज से 15-20 साल के बाद जब हमारे बच्चे अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त हो जाए, तो जब हम अपने साथ अपनी ज़िंदगी बिताएं, तो हम इन सारे पलों को याद करेंगे। एक्चुअली देखिए, जहाँ प्यार है वहाँ झगड़ा है, वहाँ लड़ाई है, वहाँ नोकझोंक है। वो हर पति पत्नी के बीच नोकझोंक होता है और चलते रहता है, और उससे और प्यार बढ़ता है, प्यार कम नहीं होता है। इसलिए उसको एक समस्या में मैं नहीं लूँगी, वो एक पार्ट है हमारे मैरिड लाइफ का। इसलिए मेरे लिए पति एक समस्या नहीं है। जिस तरह से दाल में अगर हम तड़का न लगाए तो दाल टेस्टी नहीं लगती, उसी प्रकार से अगर हमारी लाइफ में स्पाइस ना हो तो फिर वो जीवन जीने का क्या मजा। अगर हम पति पत्नी दोनों एक दूसरे से कुछ नोक झोंक ना करें, बोर जैसा बैठे रहे, तो फिर वो मजा नहीं है ना। मजा तो इसी में नोक झोंक करने में। तो इसीलिए पति पत्नी आपस में नोक झोंक करते रहिए और अपने जीवन को स्पाइस अप करते रहिए। ये समय हमेशा हमें यादगार रहेगा, और शायद इस बीमारी का हल जल्द से जल्द ही निकल जाए, तब शायद मैं इस समय को बहुत मिस करूँ। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि पति पत्नी का साथ हमेशा के लिए होता है, तो फिर परेशानी किस बात की? परेशानी की तो कोई बात ही नहीं। और बस मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूँगी कि जहाँ भी आप रहे, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पर ही रहिए। धन्यवाद। ओके गाइस, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वर्वी चैनल को।